पूंजीपति सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की गुलामी करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की गुलामी करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चार जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, चार जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सिद्धार्थवादी सोच पे इस समय पीपली में मौजूद है, जहां पर NH-44 पर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं जो दिल्ली से NH-44 है और चंडीगढ़ की तरफ अगर आप निकलेंगे तो जो ये NH-44 है ये पहले वाहनों की जो तादाद है ज़्यादा होने की वजह से चलता रहता था, लेकिन अब ये सुबह से बंद पड़ा है। और बंद का कारण क्या है? सूरजमुखी की MSP की सरकारी खरीद को लेकर के किसानों की आज 12 तारीख को ऐलान किया गया था, कॉल की थी किसानों की तरफ से कि महापंचायत की जाएगी। उसके बाद किसानों ने ये फैसला लिया कि NH-44 को जाम कर दिया जाएगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। लेकिन पीछे अगर एक बार मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा कि एक बार दिखाएंगे कि ट्रैक्टर जो है NH-44 पर इस समय जो बीचों बीच खड़े कर दिए हैं। सुबह से ये प्रदर्शन चल रहा है। कारण क्या है? सूरजमुखी की MSP की सरकारी खरीद को लेकर के आज किसान जो है सुबह से ही धरना प्रदर्शन NH-44 पर करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय पीपली से देख सकते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको सूरजमुखी की MSP की सरकारी खरीद नहीं बनती तब तक वो आंदोलन इसी तरीके से, चाहे क्या महीने लग जाएँ 2 महीने, तब तक इस तरीके से चलता रहेगा। एक बात आपको बता दें कि किसान नेताओं की इस समय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष ना निकलने की वजह से किसान अभी भी सड़कों पर डटे हैं। NH-44 की ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से किसान जो हैं धरने पर बैठे हैं और धरना है इस समय बढ़ता नज़र आ रहा है। तादाद बढ़ती किसानों की नज़र आ रही है। एक बार सहयोगी को कहूँगा थोड़ा आगे चल के एक बार दिखाएंगे आपको कि जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से होता नज़र आ रहा है। जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, फसल के रेट को लेकर के, और उसी तरीके से आज जो है आंदोलन बढ़ता नज़र आ रहा है। MSP को लेकर के किसान इस समय प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। NH-44 पर इस समय दरी बिछा करके सुबह से ही किसान यहाँ पर डटे हैं। तेज़ जो गर्मी है उसकी वजह से भी आज जो किसान हैं डटे हुए हैं, क्योंकि किसान सड़कों पर दूर तक, अगर निगाहों की बात करें दूर तक अगर आप देखना चाहेंगे, जिस तरीके से जो फ्लाईओवर की बात करें, फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो आप वहाँ की अगर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं डटे हैं। फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही चंडीगढ़ से अगर आप बात करेंगे, पीपली से पैराकिट के पास की ये जो फ्लाईओवर है वहाँ पर इस समय किसान दरी बिछाकर डटे हुए हैं। सुबह से ये देख सकते हैं समय सुबह से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। कारण है सूरजमुखी की MSP की सरकारी खरीद को लेकर के। और जो यहाँ पर किसान नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं, आगे बातचीत हुई है या नहीं, वो जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आपको इस समय पीपली NH-44 से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बने हैं और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो देख सकते हैं धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। NH-44 की ये तस्वीरें हैं। सुबह से किसान तपती गर्मी में NH-44 पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, सूरजमुखी की MSP की सरकारी खरीद को लेकर के। सबसे पहले तो युवा नेता हैं और पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 5 से, तो क्या कुछ कहेंगे? आज आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या कारण? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप इस किसान कौम की, इस भोली किसान कौम की जो आवाज़ उठाते हो, क्योंकि गोदी मीडिया बिकाऊ है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो आज ये सरकार ने जो अपने अंदर एक वहम पाल रखा है कि वो लाठियां मार के किसान को उठाना चाहती है सरकार, और ये प्रशासन जो गूंगी बहरी सरकार है वो कान खोल के एक बात सुन ले कि आज ये किसान
अपने सर पे कफन बांध के घर से निकला था, आज ये अपनी लाठियां लेकर हमें गोलियां मार के यहीं शहीद कर दे, वो बात अलग है। पर आज हम लाठियों से, पानी की बौछारों से डरने वाले नहीं। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर रोड जाम कर रखा है, और जब तक ये प्रशासन, ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती, ये रोड हमेशा तब तक जाम रहेगा। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही है? मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा हमेशा किसान के प्रति खराब रही है। वो किसान को हमेशा पीटने के लिए समझती है कि इनके ऊपर लाठियां बरसाए। अगर सरकार कहती है कि किसान अन्नदाता है, किसान को हर व्यक्ति अन्नदाता कहता है, तो उस अन्नदाता की बात सुने। हर व्यक्ति, हर बड़ा लीडर, प्रधानमंत्री, कोई भी है, हर व्यक्ति अनाज रोटी खाता है। मैं इन बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से कहना चाहता हूँ, अगर आप रोटी नहीं खाते, आप गोबर खाते हो, तो ठीक है, किसानों को लाठियां मारे। हमारे खेत से पैदा होके जाती है हर फसल, हम उसकी दिन रात मेहनत करते हैं, 6 महीने फसल उगाते हैं, आपके घर तब खाना पहुंच। हम अपने हथियार अपने साथ लेके आए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, याद रखे प्रशासन। 2024 में इलेक्शन भी है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या आपकी धारणा? अभी जब 13 महीने हमारा आंदोलन चला था, सरकार ने उसके बाद भी देखा कि पंजाब में क्या हुआ सरकार का, और 2024 में हरियाणा में इस सरकार को एक सीट के लिए तरसेगी। ये सरकार एक सीट के लिए, जो इनके साथ गठबंधन किया दुष्यंत चौटाला ने, वो 10 सीटें लेकर हमें बेच के चला गया किसानों को। वो भी बड़ा बहम लेकर था कि मुख्यमंत्री बनेगा। अगर अब की बार विधायक बन गया, अब की बार उसको उच्चारणा से ही लोग लाठियां मार के भगाने का काम करेंगे, क्योंकि वो किसान कौम है, जिसके साथ लगती है उसको आसमान में पहुंचा देती है। पर जिसको किसान की एक बार भी वो पीपली से पहले भी हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अगर दुष्यंत चौटाला जब इस किसान कौम का साथ देता, तो आज 2024 में दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री होता। ये सच्चाई है, हर किसान की आवाज है ये। तो किसान नेता मंजीत लालर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत भाई, आज जिस तरीके से महापंचायत हुई और कई दौर की वार्ता हुई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, कोई लगता है कि हल निकलेगा? देखिए, फिलहाल तो जो सरकार की नीयत है वो खराब है। फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं लग रही, भाई सरकार मानने के लिए तैयार है। पर जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा वो अपनी मीटिंग करने के लिए जा रहा है। जैसे 13 महीने किसान आंदोलन चला, हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन अपनी मीटिंगें करते थी और इनकी चूड़ी टाइट करते थे। जब इनकी चूड़ी टाइट करेंगे तब जाके ये बोलेंगे। वो चूड़ी टाइट करने के लिए गए हैं, क्या वहाँ से आदेश आएगा, कैसा आदेश संयुक्त किसान मोर्चा देगा, इनकी एक चूड़ी टाइट करेंगे तब इनकी पुकार निकलेगी। मांगे क्या है आप लोगों की अभी? मेन मांग जो देखिए, जो 6 जून को पीपली के शाहबाद के अंदर जो आंदोलन था सूरजमुखी का था, एमएसपी थी 6400, वो तोड़ दी। भावांतर योजना में इन्होंने सूरजमुखी में वो ऐड कर दिया। वहाँ पर रात के अंधेरे में इसी टाइम किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की, बुजुर्गों पर, 15-15 साल के बच्चों पर लाठियाँ बांधी गई, और उसके बाद 8 किसान और सरदार गुरुनाम सिंह चुड़ूनी को 307 के पर्चे झूठे मुकदमे में दर्ज करके जेल में पहुंचा दिया है। सबसे मेन मांग रहेगी कि सूरजमुखी एमएसपी पे खरीदे और जो गिरफ्तार किसान साथी हैं उनको रिहा करें। उस दिन तो किसान हथियार लेकर के आए थे, तो 307 तो इसमें बनती है कि पुलिस पर या तो देखिए, जांच का विषय बनता है इनका। हथियार क्या था? हथियार हमारे पास क्या हथियार है? हम तो अपने जो खेत में अपना सांप से बचाव के लिए अपनी लाठी डंडा लेके जाते हैं, वो लाठी डंडा है, वो लाठी में झंडा डाल के ले गए थे। हम अपने ट्रैक्टर ले गए थे। इन्होंने बोला है कि ट्रैक्टरों को पुलिस अफसरों के ऊपर चढ़ाया है। उसमें वीडियो हैं, मीडिया, आप जैसे मीडिया साथियों ने कवरेज की है, प्रशासन की अपनी भी वीडियो हैं। तो सरकार ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया है और लाठी गोली से किसानों को दबाना चाहती है। लाठीचार्ज जो किया गया, उसमें किसानों में रोष है उस चीज को? बिल्कुल, किसानों में क्या, हर वर्ग में रोष है। किसान तो एक मेरा वर्ग है, इस रोष को जाहिर कर सकता है, सड़क पर आकर आंदोलन कर सकता है। पर बहुत से वर्ग ऐसे हैं, व्यापारी वर्ग है, कोई दुकानदार वर्ग है, वो आंदोलन नहीं कर सकते। पर लेकिन बैकफुट पर भी उनका सहयोग हमारे साथ मिलता रहता है। अगला कदम अब क्या रहेगा? अगला कदम एसकेएम की मीटिंग जारी है। जो एसकेएम का आदेश आएगा उसको अपने तन मन धन के साथ निभाएंगे। किसानों को देख सकते हैं, धरने पर बैठे हैं। किसान किस लिए बैठे हैं? फसल की एमएसपी को लेकर के बैठे हैं। प्रदर्शन है, क्यों है, किस लिए किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है इन सड़कों पर बैठने की, वो जानेंगे। किसान नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका जनता हल्का पर स्वागत है, बहुत बहुत। देखिए, आपके दर्शकों का भी स्वागत है और मैं धन्यवाद करूंगा कि जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो भी जो है इस दुख की घड़ी में जो एमएसपी किसान मांग रहे हैं उसमें आके साथ दें और यहाँ धरने में जो शामिल हों। किस रूप में आप देखते हैं इस आंदोलन को? महापंचायत हुई, उसके बाद NH-44 को जाम कर दिया गया मांगे ना माने जाने पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार का अड़ियलपन है।
जब 2021 के अंदर 19 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों को जो वापस लिया था, तो उसमें एक समझौता हुआ था, डिजिटल समझौता। तो उसमें एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात थी, जिसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने आज तक ढुलमुल नीति अपनाते हुए आज तक लागू नहीं किया। और उसी का परिणाम है ये कि आज लोग यहाँ जीटी रोड को, NH 44 को जो है इस पे बैठे हैं। और पिछले दिनों जो किसान सरकार, जो केंद्र सरकार एमएसपी घोषित करती है, लेकिन एमएसपी पे खरीद नहीं होती, तो उस एमएसपी का कोई फ़ायदा नहीं है किसान को मिलता। तो एमएसपी घोषित करने का लाभ क्या हुआ? सरकार सिर्फ अखबार में अपना विज्ञापन दे देती है, अपनी मसूरी करती है, अपना बढ़ चढ़ कर दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे खोखले हैं। जब एमएसपी पे खरीद ही नहीं होती तो उस एमएसपी का फ़ायदा क्या है? और इसी उन्होंने तो, आप लोगों ने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की। हाँ, हमारी मांग तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की लागू करने की थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसी नीतियां बना दी कि आज किसान एमएसपी के लिए मजबूर हो गया। आज हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को तो हम भूल ही गए हैं, लाभकारी मूल्य को तो हम भूल ही गए हैं। जबकि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो इन्होंने 2013 के अंदर ये अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम किसानों को जो लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन उस बात को जो इन्होंने भुला दिया और आज तक किसान को जो लाभकारी मूल्य नहीं मिला। लेकिन आज किसान जो है एमएसपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और एमएसपी पर उसकी जो है फसल बिक नहीं रही है। एमएसपी घोषित करने कोई लाभ नहीं किसान को है जब उसकी फसल बिकती नहीं है। आज जो एमएसपी सूरजमुखी का जो 6400 रुपये है और उसकी फसल 3500 और 4000 रुपये में बिक रही है, तो उस एमएसपी का फायदा क्या है? भावांतर भरपाई योजना में 1000 रुपये। भावांतर तो हमें चाहिए ही नहीं। भावांतर का होगा क्या? जब हम कहते हैं कि जो खरीदार है उसके ऊपर बोझ आए, तो सरकार अपने ऊपर बोझ क्यों लेना चाहती है? जब हर चीज़ का देश के अंदर मैक्सिमम मतलब एमआरपी है, यानी एजेंसी की बात कर रहे हैं। एजेंसी की कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, और हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, तो उसमें तो दिन रात का फर्क है। हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा रहा, और अन्य उद्योगों को कोई भी वस्तु अगर बाजार में बिकती है उस पर एमआरपी है, वो जितना भी मर्जी एमआरपी लिखे उस पर अपने सौदे को जो है जितने भी मर्जी भाव में बेच सकता है। व्यापारी जो है उसके लिए खुली छूट है, और किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे प्रधान जी, ये जो किसान आंदोलन करते हैं, ठीक है, तो किसान आंदोलन करते हैं कभी गन्ने के रेट को, कभी धान के रेट को, कभी गेहूं को, तो किसान खेती करेंगे या इस तरीके से आंदोलन करेंगे? सरकार ने मजबूर कर दिया भाई, और क्या करें? सरकार ने, जब से ये सरकार बनी है ना, सरकारें पहले भी थी, किसान यहाँ पहले भी थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इनके आने के बाद तो आज जो समाज है ना हमारा, समाज का किसी भी तबके को देख लिए आप, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई आशा वर्कर है, एक किसान है, मजदूर है, रोडवेज वाले हैं, बिजली वाले हैं, हर एक महकमे के लोग सड़कों पर बैठे हैं। खाली किसान की बात नहीं है। तो इससे साबित क्या होता है? यानी कि सरकार की नीतियां गलत है, सरकार के दिमाग में खराबी है, और आम आदमी इसकी नीतियों से खुश नहीं है, मजबूरी में बैठते लोग सड़कों पर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान है कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरा बाप भी किसान और मेरा दादा भी किसान, तो मैं नहीं सोचूंगा किसानों की बात हो तो कौन सोचेगा? क्या सोचा फिर उसने? अरे सभी को पता है सूरजमुखी कम से कम 1 महीने से फसल है सूरजमुखी की, और लोग किसान पर परेशान है। एमएसपी की डिमांड क्या कोई गलत डिमांड है किसानों की? एमएसपी घोषित कौन करता है? सरकार करती है ना, फिर इसको लागू क्यों नहीं करती? या तो घोषित ही ना कराए, छोड़ दो ये ड्रामा जो एमएसपी का रखा सरकार ने, इसको बंद कर दो बिल्कुल। 300 रुपए की भी बात हो रही, बढ़ा दिया। हमें जरूरत नहीं भाई, हम कोई भिखारी नहीं है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। जो एमएसपी है 6400 रुपये क्विंटल के हिसाब से, हमें वो रेट चाहिए। क्यों देती है हमें ये भावांतर? ये कहाँ से है भावांतर योजना वाला जो स्कीम चलाई सरकार ने? है क्या भावांतर? हम पहले भी इस तरीके से फसल बेचते समय किसानों को बहुत दिक्कत है। इसके तो कार्यकाल में, जब से ये सरकार बनी है सेंटर में और स्टेट में, जब से ही किसान परेशान है, तब से ही देख लो, लगातार किसान किसी न किसी बात को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, जबकि खुश। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि किसान हितैषी हूँ सरकार,
बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, तो इस तरीके से बयानबाजी जो अरे भाई खाली कहने से बात बनेगी कोई? धरातल में देखो ना, धरातल में क्या है। अब उन्होंने जो एमएसपी घोषित करी उन्होंने करी और लागू नहीं कर रहे, वो ही नहीं कर रहे, तो किसान क्या करेगा? और अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है आप लोगों की? बातचीत सुनने में आया, बातचीत चल रही है। पहले भी अभी महापंचायत के टाइम हुई थी। बातचीत तो हुई थी पहले भी, लेकिन सिरे नहीं चढ़ी बात। लगता क्या है कि मानेगी? जब तक मांगे नहीं मानने जाएंगी भाई। मांग तो यही एमएसपी की मांग है एक तो, और एक जो हमारा जो नेताजी गिरफ्तार उसको छोड़ा जाए, बस दो डिमांड है। धाराएं भी लगाई गई हैं 300। जो भी धारे लगाए सारी को छोड़कर सबको कैंसिल करके हमारे नेता को छोड़ा जाए, बस। धाराएं कौन सा गुरवादी था हो भाई? उनने जो आंदोलन किया मजबूरी में किया है ना। अगर जो हमारी फसल सही तरीके से बिकती, हमें सरकार की घोषित हुई एमएसपी मिलती, तो हमें सड़क पे बैठने की जरूरत क्या थी? क्यों सड़क पर आए थे हम? मजबूरी में आए ना। पहले ज्ञापन भी दिया गया भाई, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सरकार को चेताया भी गया। सरकार चौकस क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं चेती सरकार? क्यों नहीं एमएसपी लागू की? तो आज हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरा उत्तरी एरिया की बात करें तो सारे किसान हैं। प्रधान जी, ये मंशा क्या है सरकार की, किसानों को इस तरीके से जो फसल के रेट के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं? देखिए, सरकार की जो मंशा ठीक नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं सरकारी खरीद से भागना चाह रही है और वो जो है किसानों को जो है ऑन रोड लाना चाह रही है। तो ये मंशा सरकार की साफ झलकती है कि जो एमएसपी को लागू नहीं कर रही है। तो सरकार जो है उस मंशा को, किसानों की मंशा को जो पूरा कर रही है कि जिसका किसानों को डर है। भी सरकार कहीं ना कहीं खरीद से भाग रही है और जब सरकार जो खरीद नहीं करेगी तो किसान जो अपनी फसलों के कहाँ पे बेचेंगे? तो किसान जो है सड़कों पे आ जाए। आखिरी सवाल जानूंगा आपसे, जो किसानों पर 307 तक धाराएं लगा दी। देखिए, सरकार के कागज है, वो कुछ भी धारा लगा सकती है। ये कोई हमने शौक में आंदोलन नहीं किया, हमारा किसी से निजी झगड़ा नहीं है, निजी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। हम मजबूरी में सड़कों पे आते हैं और मजबूरी बस आंदोलन करते हैं। हम भी आराम से घर में पंखे के नीचे सोना चाहते हैं, दिन भर हम काम करते हैं और रात को हम आराम करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें दिन रात जो सड़कों पे आना पड़ रहा है अपनी फसलों को बेचने के लिए। कोई भी इस देश में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए सड़कों पे नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है, किसान वर्ग का दुर्भाग्य है, क्योंकि दूसरे का सामान खरीदने के लिए भी सड़कों पे है और अपना सामान बेचने के लिए भी सड़कों पे है। तो सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार को अपनी व्यवस्था को सुधारना चाहिए, नियम कानून में सुधार करना चाहिए, ताकि जो कमेरा वर्ग है, किसान वर्ग है, इसका भी भला हो सके और ये भी चैन की नींद जो अपना सो सके और उसके बच्चे भी जो है पढ़ लिख कर अच्छी उन्नति करें और देश के अच्छे नागरिक बने। यही हमारी मंशा है। हम जो आंदोलन करते हैं वो मजबूरी बस करते हैं। देश करी है जब उन्डी कार करी है नहीं कि सारे डूंडियों पिटी गिर की उदी चोर ने बाहर क्यों निकाल दिया? मुझे याद है। पापा जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 90 का। अच्छा, तो इतने बड़ा आंदोलन हुआ पहले भी और अब भी? मेरा मतलब जो मैं तो लहर नहीं होता, मैंने फांसी तोड़ दियो। जो लड़की के लिए करी है कार चारनी राजस्थान में तो बच्चे सवा गले करो, उस चोर ने बाहर काटा। मैं पूरे बेच जावांगे बैठे पूरे क्यों बैठांगे? फिर मैं तो उस लहर में आ रहा उसे सूढ़ी तोड़ता और सीधा रह के भी कह दूंगा। हाँ, ठीक है। किसानों को देख सकते हैं, समय NH44 पर बैठे हैं और रात का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आंदोलन जूं का तूं चलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से सुबह से किसान सड़कों पर बैठे हैं, ट्रैक्टर तक आगे लगाए हुए हैं ताकि कोई वाहन ना निकल सके। जाम लगाया गया है NH44 पीपली के नज़दीक। तो जो चलते किसके लिए है कि फसल के जो MSP है उसको लेकर के आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं और जो किसानों को हिरासत में लिया गया उनको छुड़ाने को लेकर
लेकर के इस समय जो किसान हैं आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को लेकर के तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन जो है बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। लाइटें जल चुकी हैं। NH 44 पर हम मौजूद है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और रात का समय हो चुका है और देख सकते हैं इस समय जो लाइटें हैं वो जल चुकी हैं और NH 44 पर अभी भी किसान देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जूं के तूं डटे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय पीपली से देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय पीपली से देख सकते हैं। फसल की MSP की रेट को लेकर के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को छुड़ाने को लेकर के रात को भी आप देख सकते हैं आंदोलन ज्यों का त्यों चलता हुआ नज़र आ रहा है। खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय पीपली से पंकज कुमार।